हेलो बच्चों, मिनर्वा एजुकेयर्स की कॉन्सेप्ट लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 8th की इंग्लिश वर्कबुक में फर्स्ट जो फॉर्मेटिव असेसमेंट आया है, उसका सॉल्यूशन करेंगे। बच्चों, फॉर्मेटिव असेसमेंट होता क्या है? तो ध्यान दें, इसे हिंदी में बच्चों हम रचनात्मक आकलन बोलते हैं, या आकलन या मूल्यांकन। ये रचनात्मक मूल्यांकन होता क्या है बच्चों? जब हम वर्कशीट्स को शुरू से पढ़ रहे थे, तो इसमें कुछ टॉपिक्स पे हमने डिस्कस किया था और उनको समझा था। तो अभी तक हमने 7 वर्कशीट कर ली थी। तो बच्चों, उन 7 वर्कशीट्स में जितना भी आपने कॉम्पिटेंसी यानी दक्षता हासिल की है, उनसे रिलेटेड चीज़ों का आपका आकलन किया जा रहा है कि आप कितना समझ पा रहे हैं और कितना नहीं। तो ये आपको खुद को करना है और आपने किया होगा। बच्चों, आज हम जो भी आपके डाउट्स अगर रहे हो, तो उनको क्लियर करने का कोशिश करेंगे। बच्चों, फॉर्मेटिव असेसमेंट के जैसे ही एक समेटिव असेसमेंट होता है। समेटिव समेटिव असेसमेंट, इसे बच्चों बोलते हैं हम योगात्मक आकलन या मूल्यांकन। इन दोनों में अंतर क्या होता है बच्चों, ये जान लेते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट, कुछ टॉपिक्स को हम क्लियर करते हैं, उसके बाद में उन्हीं में से आपका आकलन किया जाता है कि आपके कितना समझ में आ रहा है। तो ये रचनात्मक आकलन इसीलिए कहलाता है, ताकि अगर किसी बच्चे के कोई डाउट्स है, कोई समझ नहीं पा रहा है, तो उसका कितना लेवल हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग टीचर आने वाली वर्कशीट्स में थोड़ा उसी हिसाब से उनको कोऑपरेट करेगा। और बच्चों, समेटिव असेसमेंट जो होता है, ये एक निश्चित समयावधि के बाद लिया जाता है। जैसे हमारे हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस होते हैं और एनुअल एग्जामिनेशंस होते हैं। तो हाफ ईयरली तक जितना जो कोर्स आता है, उनका मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है? तो वो समेटिव असेसमेंट होता है। और फिर हम एनुअल एग्जाम में फिर आपका आकलन करते हैं, तो वो भी समेटिव असेसमेंट होता है। क्योंकि 6 महीने के बाद अर्धवार्षिक और फिर उसके 6 महीने बाद वार्षिक परीक्षा होती है। तो वो योगात्मक आकलन में आता है, उनका कोर्स यानी सिलेबस ज़्यादा होता है। और ये फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है, इसका सिलेबस कम होता है, इसमें कुछ ही टॉपिक होते हैं, कुछ यूनिट्स ही होती है और उनका आकलन किया जाता है। तो अभी तक हमने 7 यूनिट यानी वर्कशीट जो पढ़ी है, उनका आकलन सोल्व करेंगे। देखिए बच्चों, फर्स्ट है, आवर लाइब्रेरी हैज मैनी बुक्स। इन दिस सेंटेंस द लाइब्रेरी इज। लाइब्रेरी का मतलब होता है बच्चों पुस्तकालय। पुस्तकालय में बहुत सी किताबें, मैनी बुक्स यानी बहुत सी किताबें होती है। तो ये जो वाक्य है इन दिस सेंटेंस, यानी इस वाक्य में लाइब्रेरी क्या है, यानी पुस्तकालय क्या है? तो बच्चों देखिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है पर्सन, यानी किसी व्यक्ति का नाम है। प्लेस, यानी किसी स्थान का नाम है। थिंग, यानी किसी चीज का नाम है। और फोर्थ नंबर में है एनिमल, या किसी जानवर का नाम है। ठीक है? तो अब आप समझ गए होंगे, लाइब्रेरी वह जगह होती है, वह स्थान होता है जहाँ पे बहुत सी किताबें होती है और उनको हम पढ़ने के लिए वहां से लेते हैं। तो ये एक प्लेस का नाम है। ठीक है? सभी स्कूल्स में, कॉलेज में और हर शहर में लगभग अब लाइब्रेरीज खुल गई है गवर्नमेंट की, जिससे सभी बच्चे वहां जाके स्टडी कर सकते हैं, सभी पढ़ने के मैटर वहां पे मिलता है। ठीक है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डज ए लॉयर डू? यानी व्हाट डज क्या करता है ए लॉयर? लॉयर मीन्स वकील। आपने सुना होगा, वकील तो जानते हैं। लॉयर क्या करता है? तो देखिए, ट्रीट सिक पीपल। ट्रीट का मतलब इलाज करना, सिक मीन्स बीमार, पीपल मीन्स लोग। बीमार लोगों का इलाज करता है। सेकंड ऑप्शन है फाइट केसेस, यानी केस लड़ता है कोर्ट में। और थर्ड ऑप्शन है डिजाइन होम्स, यानी घरों के नक्शे बनाता है, घरों की डिजाइनिंग देता है। और नन, यानी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, घरों की डिजाइन जो बनाता है उसको हम आर्किटेक्ट इंजीनियर बोलते हैं। और फाइट लड़ने का यानी फाइट्स केसेस, यानी ये कोर्ट में केस लड़ने का काम करता है। तो वकील का काम ये है, ऑप्शन नंबर 2। थर्ड नंबर है बच्चों, टिक द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन सिंबल। ये जो सिंबल दिया हुआ है, ठीक है, ट्रैफिक यातायात सिंबल है, ये ट्रैफिक सिंबल्स बोलते हैं इनको। तो इसको आप देख के पहचान रहे होंगे, तो आप आइडिया लगाइए इसमें। देखिए, रेलवे क्रॉसिंग
जहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग होता है वहाँ पे ये सिंबल होता है। सेकंड है बम्प अहेड, यानी आगे कोई ब्रेकर है यानी जंपर है, जहाँ से गाड़ियों को धीरे करना पड़ता है, उसको बम्प अहेड का मतलब आगे, यानी आगे बम्प है। थर्ड है नो एंट्री, यानी आगे आपकी गाड़ियाँ नहीं जा सकती, यानी प्रवेश निषेध है। नो एंट्री मीन्स होता है प्रवेश निषेध, यानी इस जगह से आगे आपकी गाड़ी को एंट्री नहीं है। और फोर्थ ऑप्शन है यू टर्न। बच्चों यू टर्न आप जानते हो कि जब हम गाड़ी लेके जाते हैं, रोड ऐसे जा रहा हो सीधा और फिर आगे वैसे यू घुमा हुआ जाता है, तो देखिए यू के आकार बनाना, तो इस तरीके से इसको यू टर्न बोलते हैं, तो ये भी नहीं है। तो बच्चों ये किसका है? आपने रोड पे ब्रेकर देखे होंगे, जहाँ पे रोड में गाड़ियाँ स्पीड से चलती है तो उनको धीरा करना पड़ता है, ब्रेक लगाना पड़ता है, इसीलिए इसको ब्रेकर भी कहते हैं। तो ये है बम्प अहेड, ये आगे बम्प है, ठीक है। नंबर 4 है बच्चों, व्हाट कमांड यू विल गिव इफ यू वांट समवन्स अटेंशन, यानी आप क्या कमांड देंगे कब? गिव इफ यू वांट समवन्स अटेंशन, अगर आप किसी का ध्यान, अटेंशन का मतलब होता है ध्यान आकर्षित करना है, अगर आप चाहते हैं किसी का ध्यान आकर्षित करना, तो आप क्या कमांड देंगे वहां पे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज में रेज द ब्लैक बोर्ड, यानी ब्लैक बोर्ड को उठाओ। लिसन टू मी, यानी मेरी बात सुनो या मुझे सुनो जो मैं बोल रहा हूं। ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। और सिट डाउन, बैठ जाओ। तो बच्चों हमें किसी का ध्यान आकर्षित करना, जैसे आप लोग कभी ध्यान नहीं देते हैं पढ़ाई पे, तो टीचर आपको क्या बोलते हैं? लिसन टू मी, यानी मेरी बात सुनो या मैं जो कह रहा हूँ ध्यान से सुनो। तो ये वाला ऑप्शन सही है। बच्चों नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल, आपकी स्कूल का नाम क्या है? तो बच्चों आपकी स्कूल का नाम, जैसे हम लिखते हैं द नेम ऑफ माई स्कूल, नेम ऑफ माई स्कूल इज। अब बच्चों यहाँ पे आप अपनी स्कूल का नाम लिखेंगे, आपको सबको याद होगा जो भी है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो तो उसका नाम लिखना है। गवर्नमेंट मिडिल यानी अपर प्राइमरी स्कूल हो तो आपको वो लिखना है, ठीक है। क्योंकि प्राइमरी तो हो नहीं सकती, क्योंकि आप यूपीएस में पढ़ते हैं, तो या तो यूपीएस होगा या सेकेंडरी स्कूल होगा या सीनियर सेकेंडरी स्कूल होगा, जो भी हो बच्चों आप अपनी स्कूल का नाम यहाँ पे लिखें, ठीक है। 6 नंबर है बच्चों, मेक 3 सेंटेंसेस यूजिंग नाउन्स। नाउन्स मीन्स होता है बच्चों संज्ञा। संज्ञा आप जानते हैं, ठीक है, यानी किसी वस्तु, व्यक्ति और स्थान या जानवरों के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है एनिमल, तो इस पे हमारे को वाक्य बनाना है, एनिमल, थिंग और पर्सन, यानी एक वाक्य हमारे जानवर का बनाना है, जानवर शब्द का इस्तेमाल करके, और थिंग वाला और पर्सन वाला। तो हम फर्स्ट बनाते हैं बच्चों, एनिमल्स में हम लेते हैं डॉग। तो डॉग एक वफादार जानवर होता है, तो उस पर बनाते हैं द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, यानी कुत्ता वफादार जानवर होता है। तो देखिए इस सेंटेंस में हमने एनिमल का यूज किया है बच्चों। नेक्स्ट जो वर्ड है वो थिंग, यानी वस्तु। वस्तु पे बनाना है, तो हम इस पे बनाते हैं, देखिए वी शुड नॉट प्ले विद शार्पेन थिंग्स और ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी शार्पेन का मतलब होता है नुकीले, तीखी चीजों के साथ, नुकीली चीजों के साथ हमें नहीं खेलना चाहिए। वी शुड नॉट प्ले विद शार्पेन थिंग्स, यानी नुकीली चीजों के साथ, थिंग्स बोलो या ऑब्जेक्ट्स बोलो, ठीक है, उनके साथ हमें नहीं खेलना चाहिए। तो इसमें हमने थिंग्स का यूज कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है पर्सन, तो बच्चों पर्सन पे बनाते हैं, जैसे पर्सन मीन्स होता है व्यक्ति, ठीक है। तो सीमा इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, ठीक है। सीमा एक इंटेलिजेंट गर्ल है, यानी होशियार लड़की है। तो यहाँ पे हमने पर्सन के लिए यूज कर दिया, यानी ये एक पर्सन है, व्यक्ति है। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, सीमा। सीमा के लिए हमने यूज किया है और सीमा एक व्यक्ति का नाम है। नंबर 7 है, व्हाट विल यू से इन द गिवन सिचुएशन। सिचुएशन का मतलब होता है स्थिति या दशा,
किस स्थिति या किस दशा में आप किन शब्दों का यूज करते हैं। तो देखिए बच्चों, अगर ये सिचुएशन आती है जैसे योर फ्रेंड हेल्प यू, अगर आपका जो दोस्त आपको हेल्प करता है किसी भी चीज में, तो आप उनको क्या बोलेंगे बच्चों? आप बोलेंगे थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, क्योंकि हमारे को हेल्प किया है तो हम उनको धन्यवाद देंगे। ठीक है। सेकेंड है बच्चों, समवन सेड सॉरी टू यू, अगर कोई आपको सॉरी बोलता है तो आप क्या बोलेंगे? यानी आपसे माफी मांगता है तो फॉरगिव यू, यानी आपको माफ कर दिया। ठीक है, फॉरगिव यू, फॉरगिव मीन्स होता है माफ करना। नंबर 8 है क्वेश्चन, राइट 5 वर्ड्स, 5 शब्द लिखने हैं बच्चों, एंड 5 सेंटेंसेस, और 5 ही वाक्य लिखने हैं ऑन द गिवन पिक्चर, जो ये तस्वीर दे रखी है। ठीक है, इस तस्वीर पर हमारे को 5 वर्ड्स लिखने हैं और 5 सेंटेंसेस लिखने हैं। तो देखिए वर्ड्स लिखते हैं हम सबसे पहले। तो वर्ड्स में बच्चों देखिए, इसको ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए पिक्चर को, तस्वीर को। देखिए यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे जो है झूला झूल रहे हैं। ये वाला जो स्लाइड वाला झूला है, ये इस झूले का नाम सी सो। ठीक है बच्चों, सी सो। और ये वाला जो है स्लाइड, ठीक है, और ये वाला है स्विंग। ठीक है, तो स्विंग्स इन झूलों को बोलते हैं। तो ये झूले झूल रहे हैं, देखो ये बात कर रहे हैं, यहाँ पे फ्लावर्स है। ठीक है, ये डस्टबिन है, यहाँ पे पेड़ भी है, बच्चे पेड़ पे चढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस पिक्चर को ऑब्जर्व करने के बाद में हम यहाँ पे वर्ड्स लिख देंगे कि एक तो इसमें खेल कौन रहे हैं बच्चों, इसमें गर्ल्स भी है और बॉयज भी है। तो हम गर्ल्स और बॉयज का कॉमन वर्ड यूज कर देंगे चिल्ड्रन। चिल्ड्रन मीन्स बच्चे। ठीक है बच्चों, चिल्ड्रन, एक बच्चा होता है तो उसको हम चाइल्ड बोलते हैं, और ज्यादा होते हैं तो बहुवचन में यानी प्लूरल में उसको चिल्ड्रन बोलते हैं, तो यानी बच्चे। ठीक है, बच्चे दिख रहे हैं आपको। नेक्स्ट वर्ड जो हम लिखते हैं, देखिए पेड़ दिख रहे हैं तो ट्रीज। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं, बच्चे खेल रहे हैं तो खेलने को हम बोलते हैं प्ले। और बच्चों यहाँ पे झूले दिख रहे हैं तो झूलों को हम बोलते हैं स्विंग्स। स्विंग्स यानी झूले। और यहाँ पे फ्लावर्स भी दिख रहे हैं हमारे को, तो फुटबॉल लिखो या फ्लावर्स लिखो, कुछ भी लिख दो, फ्लावर्स यानी फूल दिख रहे हैं। तो ये हमें 5 वर्ड हमने बना लिए हैं इसमें से। अब हम सेंटेंसेस बनाएंगे। तो बच्चों फर्स्ट सेंटेंस हम बनाते हैं। देखिए, देयर आर 2 बिग ट्रीज, कि यहाँ पे 2 बड़े से पेड़ है। ठीक है बच्चों। नंबर 2 है, देयर आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स, यानी सुंदर से फूल दिख रहे हैं। देखिए नंबर 3 बनाते हैं बच्चों, बच्चे खेल रहे हैं, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग। ठीक है, बच्चे खेल रहे हैं। नंबर 4 बनाते हैं बच्चों, बहुत सारे यहाँ पे झूले हैं तो हम यहाँ पे झूलों के लिए लिख देंगे देयर आर मैनी स्विंग्स, यहाँ बहुत सारे झूले हैं। इन द गार्डन भी कर देंगे, गार्डन में बहुत सारे झूले हैं, लेकिन सेंटेंस बड़ा हो जाएगा, हमारे पास स्पेस नहीं है इतना, तो हम यही छोड़ देंगे देयर आर मेनी स्विंग्स, यानी बहुत सारे झूले हैं। और लास्ट 5 नंबर बनाते हैं, देयर इज ए डस्टबिन इन द, यहाँ पे आर को हमने इसीलिए काटा है क्योंकि हमारे को यहाँ पे केवल एक ही डस्टबिन दिख रहा है बच्चों। अगर 2 होते तो हम देयर आर 2 डस्टबिन इन द गार्डन लिख देते या डस्टबिन लिख देते, लेकिन यहाँ पे एक ही है तो देयर इज ए डस्टबिन इन द गार्डन, यानी गार्डन में एक डस्टबिन भी है। तो बच्चों इस तरीके से हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हुआ है बच्चों। अब देखिए इसमें आपको क्या डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। और बच्चों अगली जो वर्कशीट्स आप पढ़े तो उसको प्लीज थोड़ा ध्यान से पढ़े, ताकि नेक्स्ट फॉर्मेटिव असेसमेंट नंबर जो 2 है उसको आप पूरा खुद सेल्फ स्वयं सोल्व कर सके। ठीक है बच्चों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें
ताकि आपको आने वाले वीडियो टाइम से प्राप्त हो सके। थैंक यू।